Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine and in good health. Now today we will continue with our previous chapter reproduction in animals और हमने पढ़ा था reproductions के जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी फिजन इन अमीबिया एंड बडिंग्स इन हाइड्रा। नाउ उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एक और पार्ट है, वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशंस मीन्स पेरेंट सेपरेटेड इनटू टू और मोर पीसेस एंड ईच पीस फॉर्म न्यू ऑर्गन। पेरेंट्स जो है वो डिवाइड होता है, वो दो या उससे ज़्यादा पीसेस में डिवाइड होता है और उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नई जानदार चीज़ बनती है। और किसी में जो होता है कभी कोई पार्ट जो होता है वो अलग हो गया होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जानदार चीज़ का, और वो फिर से वापस आ जाता है। जैसे ये ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है, बिग प्लांट्स एनिमल्स में नहीं होता है, सॉरी। जैसे अगर हमारी खुदा ना खास्ता उंगली कट जाए तो वो वापस रिग्रो, मगर ये कुछ जो हैं, मैंने आपको बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये स्मॉल एनिमल्स में होती है। तो ये जो कुछ एनिमल्स जो हैं तो उनके जब वो कोई बॉडी पार्ट जो होता है कोई अलग हो जाता है तो वो फिर से न्यू ग्रोथ करता है, फिर से वो ग्रो करता है, न्यू पार्ट ग्रो हो जाता है उसमें। जैसे कि स्पॉन्जीज है, सी स्टार है, जेलीफिश है, प्लेनेरिया है, ठीक है ना। तो वो फिर से उसके न्यू पार्ट्स वहाँ से वापस आ जाते, या उसी न्यू पार्ट से जो है एक नया जो है पार्ट, नया जो है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो है वो ये पैदा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ अ पीस ऑफ पेरेंट इज़ डिटैच, स्टार फिश का जो है पीस है वो एक नया जो है होल, पूरा एक नया होल न्यू ऑर्गेनिज्म उससे बन जाता है, या रीजेनरेशन उसी को बोलते हैं। या द डिटैच पोर्शन जो है वो वापस रीग्रोथ हो जाता है, उसी जो मिसिंग पार्ट होता है उस ऑर्गेनिज्म का वो वापस रीग्रोथ होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, उससे पार्ट से यो स्टार फिश से जो एक जो है पार्ट, एक तो वो पार्ट ग्रो भी हो गया और जो वो पार्ट जो अलग हो गया था वो एक न्यू पार्ट में फुली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में वो ये डेवलप हो गया, रीग्रोथ हो गया। फिर जो है इसी में है एक और एग्जांपल है लिजर्ड की रिजेनरेशन में। जब लिजर्ड जो होती है अगर उसकी बॉडी जो होती है ये ब्रोक हो जाती है, कट जाती है, तो उसको जो है वो उसकी टेल जो है लिजर्ड्स की वो नए से क्या हो जाती है, रीग्रोथ हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये जो लिजर्ड है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये लॉस या डैमेज टिश्यू जो होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, उनको जो है वापस क्या वो वापस रीग्रोथ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो होता है जैसे ही इसकी ये कटती है, कोई बॉडी पार्ट कटता है, कोई भी ऑर्गन कटता है, लिम्स वगैरह, तो उससे क्या होता है वो जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्लोज अप हो जाते हैं एकदम से, और उससे ब्लड जो है वो रिड्यूस कम होता है, ब्लीडिंग जो होती है कम रिड्यूस होती है, और टेल जो होती है वो रिग्रोथ हो जाती है कम्प्लीटली इन लेस देन 1 ईयर। एक दिन में, एक साल में जो है वो कम से कम उसको एक साल लगता है, और मगर वापस उसको वो टेल जो होती है वापस रीग्रोथ हो जाती है। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं रीजेनरेशन। देन इज आवर फोर्थ पार्ट एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। In fragmentation, in this form, the body of the parent breaks into distant pieces, and each of which can be produce an offspring. इसमें जो होता है अगर कोई ऑर्गेनिजम्स होता है, अगर उसके जो है अलग अलग टुकड़े कुछ हो जाते हैं, पीसेस होते हैं, हर एक टुकड़ा पीस जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑफस्प्रिंग में पैदा हो जाता है, उसका नया बच्चा जो होता है वो उसमें पैदा हो जाता है। और जो भी जो है पेरेंट जो है उसकी अगर कुछ पीसेस जो हो जाते हैं, कुछ टुकड़े बन जाते हैं, वो टुकड़े जो हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में पैदा हो जाते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग जो उसमें उसमें जो सॉरी उसमें वो न्यू ऑफस्प्रिंग उसमें उसका ये न्यू उसी का एक आप बोलोगे एक उसी का एक काइंड जो है वो पैदा हो जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो होता है वो हो जाता है, प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग।
तो आप पीसेस, जैसे आप देख सकते हो, पीसेस ऑफ कॉरल ब्रोकन ऑफ इन स्टॉर्म, जो ये जो है ये प्लांट्स का है, तो वो एक न्यू कॉलोनीज में फिर से डेवलप हो जाता है। जहाँ जहाँ वो गिरते हैं वहाँ से एक न्यू कॉलोनीज बिल्कुल डेवलप, या इन स्टार फिश में जो होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके डिटैच आर्म अगर कभी डिटैच हो जाती है तो वो आर्म्स जो होती हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में पैदा होती है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन किसको बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं जब कोई पार्ट जो होता है अलग हो जाता है, फिर वो पार्ट वापस आ जाना, है ना, उसको बोलते हैं रीजन। फ्रेगमेंटेशन होता है जब कोई पार्ट अलग हो गया हो, बॉडी पार्ट्स, पेरेंट्स जो होते हैं उसकी बॉडी पेरेंट्स की जो होती है वो ब्रेक्स हो जाती है पीसेस में, उसके अलग हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश का, तो वो जो होती है वो फिर से क्या किस में होते प्रोड्यूस हो जाते हैं एक ऑफस्प्रिंग, तो उसी से उसका बच्चा पैदा होता है, उसकी जो पीसेस जो होते हैं उसमें से और स्टार फिश और उन्हीं की जो होती है जनरेशन बढ़ती रहती है, उनकी रीग्रोथ होती रहती है उसी स्पेशीज़ की, ठीक है ना। तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन है, ये पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक ऑफ ड्यू टू इंजरीज की वजह से, स्ट्रॉम्स की वजह से, किसी से, एंड द पार्ट ग्रोन इनटू क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स, वो जो है उन्हीं से, उसी क्लोन से ही जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ एन आर्म डिटैच्ड इफ़ इट डेवलप्स इनटू न्यू सी स्टार, अगर एक सी स्टार जो है अलग हो जाता है, कोई भी आर्म उसकी डिटैच होती है, दो हो जाए तो दो ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे, एक हो तो एक बन जाएगा, कुछ भी पार्ट। प्लांट्स में एक्वेटिक वीड्स एज यू ऑलरेडी नो दैट वीड्स इज ए जो अनवांटेड ग्रास होता है ना, तो वहाँ समुंदर में भी जो एक्वेटिक, आपको पता है जो पानी में होते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी जो है यूरेशियन जो है मिलफॉयल एक प्लांट है, उसका भी अगर कहीं गिरता है, कुछ भी पार्ट गिरता है, कुछ भी छोटा सा पत्ता भी गिरता है, तो वो भी जो है रीग्रोथ हो जाता है, वो भी जो है एक न्यू ऑफस्प्रिंग में उसमें जो है उसी स्पेशीज में हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। अब आप कन्फ्यूजन नहीं होना। रीजनरेशन होता है जो पार्ट जो होता है बॉडी का अगर कट जाता है, जैसे स्टार फिश या लिजर्ड का, वो वापस आ जाना, और क्या बोलते हैं उसको, या उससे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होना। सेम फ्रेगमेंटेशन होता है सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है पैदा होना, ऑफस्प्रिंग पैदा होना उसी स्पीशीज़ के जिसके पार्ट्स ये ब्रेक ऑफ हो गए होंगे ड्यू टू इंजरी या सम अदर रीज़न, तो ब्रेक ऑफ हो गए होंगे, उससे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का पैदा होना, ऑफस्प्रिंग का पैदा होना, उसको जो बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, इंशाल्लाह कल से हम सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ेंगे।